Hello dear student, I welcome you to on our digital platform Clartitude. In today's video, we are going to discuss one of the important topic of quant called percentage. If you go through the previous year paper of CLAT, then you will able to realize that each and every DI, you will able to find some basic parts of percentage. Even if you solve the different chapters of quant, I like CI, SI, then you will able to realize that each and every all these chapters, each and every all these chapters, you will able to write this some basic parts of percentage. So I decided to take a class of percentage. चलिए आज परसेंटेज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर परसेंटेज का वैल्यू निकलता कैसे है और परसेंटेज का आखिर वैल्यू किस फॉर्म में निकालना होता है। यदि आप परसेंटेज वर्ड को देखेंगे तो फर्क का सिंपली मतलब होता है वाई, सेंट का मतलब होता है 100 और एज का मतलब होता है अ नंबर। तो सिंपली अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ 100 वर्ल्ड भी परसेंट। ठीक है जी, कोई भी नंबर जब एक इसके फॉर्म में रहे अपॉन 100 के फॉर्म में रहे तो हम उसको सिंपली कर देंगे परसेंटेज। मीन्स यदि देखा जाए परसेंटेज का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1/। इस वीडियो में हम सीखेंगे परसेंटेज का वैल्यू निकाले कैसे। अब बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि परसेंटेज का वैल्यू निकाले कैसे, मीन्स परसेंटेज का वैल्यू किस में निकाले। तो परसेंटेज का वैल्यू हम निकालेंगे फ्रैक्शन में और उसी फ्रैक्शन का वैल्यू फिर परसेंटेज में निकाल कर देखेंगे क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो हम सिंपली सीखेंगे परसेंटेज वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू को इसमें फ्रैक्शनल में कैसे निकाल, फ्रैक्शन में कैसे मीन्स परसेंटेज वैल्यू भी ना टू टाइप्स का होगा। एक क्या होगा, कंप्लीट परसेंटेज वैल्यू, कंप्लीट परसेंटेज वैल्यू, और एक होगा आपका फ्रैक्शनल परसेंटेज, फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू। ठीक है जी। अब इसमें भी आपको कंप्लीट परसेंटेज वैल्यू का कहने का मतलब ये हुआ कि मीन्स मैंने 8% लिखा, 10% लिखा, 20% लिखा, 30% लिखा, एक तरीके से ये कंप्लीट परसेंटेज वैल्यू। और मैं फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने 2/3 लिखा और परसेंट कर दिया, 8/100 लिखा, ये कर दिया, 9/100 कर दिया, 8/20 कर दिया। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पर। इसमें इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको बेस भी कह देते हैं। और ये इस तरीके से परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं। मीन्स हमें क्या परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज के वैल्यू टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक कंप्लीट परसेंटेज वैल्यू हो सकता है, वेयर इज एक फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू हो सकता है। अब इनको किस तरीके से फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है इसको हम देखते हैं। यदि आप देखा जाए कि यदि आपसे मैं बोल दूं कि 1% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो क्या कीजिएगा आप, 1/2% है, आप इसको क्या कीजिएगा 3% है तो आप क्या करिए 3/। अब इसको आप 2 से कट भी कर सकते हैं तो 4% है, 4/। इसको कट कर दीजिए आप तो क्या हो जाएगा 1। 5% है, 5/, क्या हो गया 10% है तो 10/20 है, 20/, 40% है,
से 50% है। 100% है। ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसको निकाला। एक बेसिक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, यदि कहीं से कोई भी नंबर से यदि परसेंटेज वैल्यू हटाना है, हटाने के लिए मीन्स यदि परसेंटेज वैल्यू को रिमूव करना है, यदि परसेंटेज वैल्यू को रिमूव करना है तो हम अपॉन में 100 लगाते हैं। अपॉन में हम क्या लगाते हैं? 100। यदि परसेंटेज वैल्यू को ऐड करना है, यदि परसेंटेज वैल्यू को ऐड करना है तो फिर हम मल्टीप्लाई, इसको हम अभी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में किस तरीके से किया जाता है। यदि रिमूव करना है, जैसे क्या किया हमने, 1% का वैल्यू को हमने रिमूव किया, तभी तो 1/100 लिखा। तो हमने क्या किया, परसेंटेज वैल्यू को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, अपॉन 100 किया। भेयर है, जब हम इसको परसेंटेज वैल्यू में लिखेंगे तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 3% था, इसको हमने क्या किया, एक परसेंटेज वैल्यू में लिखा, परसेंटेज वैल्यू में लिखा तो हमने अपॉन 100 किया। मीन्स 3% का परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन में 3/100 हो गया। तो इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन करते हैं, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए, आखिर ये जो बेसिक जो हमने लिखा ना, 1%, 2%, 3% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये बेसिक ऐसे तो निकालने का एक बेसिक मेथड है कि हम वी विल डू लाइक दैट। लेकिन यदि मैं बोलूं कि 5%, 10%, चलिए एक 20% लेते हैं। ये हम तीन एक बेसिक फॉर्म लेते हैं, ये तीन, 5%, 10% और 20%। अब देखिए इसी से ना मैं 5%, 10% और 20% से आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी क्विक मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बिना इस मेथड के जाए हुए। मतलब यदि इस मेथड को मैं भूल जाता हूँ, यदि एक परसेंटेज वैल्यू हमें याद रहता है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या लिखा था, 5%। 5% का वैल्यू कितना था, 5/100, तो 20, 1/20। ठीक है जी, हाँ कि ना। अब मैं बोलूं कि आप मुझे 15% का वैल्यू निकाल कर दीजिए। कहोगे सर इसमें क्या है, 15 लिखो ना, अपॉन 100 करो, 5×3 = 15, 5/20, तो 3/20 हो। लेकिन क्या आपके क्लैट का पेपर जो पूरे तरीके से डी आई है, पूरे तरीके से कंप्रिहेंसिव पैसेज है, इंग्लिश का हो, जीके का हो, लीगल का हो, रीजनिंग का हो, ये सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्रिहेंसिव है, उसमें डी आई भी पूरे तरीके से कंप्रिहेंसिव, पूरा वास्ट डी आई है। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इस मेथड से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तरीका है कि इन सारे क्वेश्चंस को यदि परसेंटेज का वैल्यू मुझे मिल जाए तो एक बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर कर तुरंत जल्दी से हम निकाल लें, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमें स्कोर भी अच्छा मिले, मार्क्स भी अच्छा मिले। तो इसके लिए देखिए हम एक सिंपल सा तरीका ढूंढ, जैसे कि 5% है और हम आपको बोले कितना, 15% निकालने के लिए। ठीक है जी, 5% है, हमने बोला 15%। यदि आपको 5% का वैल्यू पता है, 5% का वैल्यू कितना है, 1/20, तो कहोगे सर सिंपली ये 5 ना 3 टाइम्स मल्टीपल है, 5 जो है 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो 5×3 = 15 होता है। इसी तरीके से हम जो परसेंटेज वैल्यू निकल कर आया था फ्रैक्शन में, इसमें 3 मल्टीपल करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। मीन्स यदि ये 3 मल्टीपल है, 15 जो है ये 3 मल्टीपल है, तो इसका वैल्यू भी 3 हो जाएगा। मतलब हाँ कि ना, बिल्कुल। यदि मैं इसी तरीके से बोलूँ आपको
15% लिख दिया, मैं यहाँ पे आपको लिख 25%। आप कहोगे सर लिखो ना 25 अपॉन में 100, उसको कट करो, 1/4 आएगा। कितना आएगा? 1/। यदि मैं इसी को बोलूं कि 5 5 जा 25 और 5 का वैल्यू आपको पता है, 5% का वैल्यू आपको पता है, तो 5 5 जा 25, तो 5 टाइम्स ये मल्टीपल है इसका, ये जो 5 है इसका 5 टाइम्स मल्टीपल है, मतलब 5 हो गया और ये 20 हो गया। तो ये क्विक मेथड है जिससे हम बहुत जल्दी तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं 5% पे ही एक और लूँ, 5% को बेस बनाकर एक और क्वेश्चन लूँ कि सर 35% का बता दो। यदि 35% का निकालने के लिए बोला जाए, यदि 35% के लिए निकालने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे? 35 को कहोगे सर ये ना 7 टाइम्स मल्टीपल है। क्या है? ये 7 टाइम्स मल्टीपल है। ये 7 टाइम्स जब मल्टीपल है, तो जब 7 टाइम्स मल्टीपल है तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स मल्टीपल। है ना? 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो 7 मल्टीपल्स, 7/20। हाँ कि ना? इस तरीके से हम देखिए एक 5% को हमने बेस वैल्यू निकाला और इस पे हम एक क्विक मेथड से हमने जल्दी से जल्दी सारा कुछ सॉल्व आउट कर लिया। अब मैं 45% का बोल दूं इसी तरीके से, तो क्या कहोगे सर? 5 9 जा 45, तो मीन 9/। आप कहोगे सर जो ट्रेडिशनल मेथड बताया था अपॉन 100 करके, क्या उससे भी ये सेम आएगा? क्या उससे भी ये सेम आएगा जो ट्रेडिशनल मेथड बताया था आपने? तो हमने क्या बताया था आपको कि 45% को आप 45/100 कर लो। क्या होगा? 5 9 जा 45, 20, तो 9/20। तो क्या आपको ये सेम मेथड नहीं लग रहा है? सेम आंसर नहीं लग रहा? सेम आंसर है। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब हुआ कि इस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हो एक क्विक मेथड से जल्दी किसी भी परसेंटेज वैल्यू को निकालने में। ये एक बेसिक फॉर्म है जहां से आप निकाल सकते हो। अब देखिए हम एक 10% का लेते हैं। 10% का हम एक बेस मानते हैं 10% का, और इस पे सॉल्व करते हैं 10% पे लेकर। अब देखिए 10% पे लेकर 10 का क्या होगा? परसेंट फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 10/100, 10 10 जा, तो 1/10। अब मुझे सिर्फ ये लर्न है ना 10% का, तो अब मैं परसेंटेज वैल्यू किसी भी नंबर का निकाल सकते, जैसे 40% है, तो कितने मल्टीपल है? 4 टाइम्स, 4/10 हो गया। आ रही बात समझ में? 4/10 हो गया, तो कितना हो गया? ये किसको कट करना है तो कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। मैंने बोला 60%, कितना मल्टीपल है इसका? 6 टाइम्स। 6 टाइम ना 10 6 जा 60। आप सिंपली क्या करोगे? 6 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6/10 हो गया। इसको कट करना है तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। इस तरीके से परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में यदि मल्टीपल के केस में है तो हम कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी बेस को लेकर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो इसी बेस को लेकर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में तो हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसी बेस को लेकर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मीन्स मल्टीपल के फॉर्म में था 5% का 15, 5% का 25%, तो हमने मल्टीपल कर दिया। यदि ये हाफ रहे, मीन्स कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यदि मैं आपको दे दूं 5%, क्या दे दिया मैंने आपको? 5%। आपने कहा सर 5% का ना 5/100 लिखो और इसको कट करो 1/20 हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं 2.5%, 2.5%, कहोगे सर इसके लिए ना आपको 2.5 लिखो अपॉन में 100 लिखो, फिर इसको जीरो हटाओ और फिर इसको कट करो, तो कितना होगा? 40, तो 1/40 लिखो, ठीक है। ये तो ठीक है सर, इस तरीके से 1/40 लिख देंगे। लेकिन मैं बोलूं
क्या ये इसका हाफ है? हाफ नहीं है, बिल्कुल है हाफ जी। यदि ये इसका हाफ है तो मैं इसका हाफ नहीं कर सकता 5% का। यदि 2.5 मुझे निकालने के लिए बोला गया तो ये इसका हाफ है। तो यदि इस वैल्यू का 5% का वैल्यू 2.5% हाफ है तो मैं इसका भी हाफ कर देता हूँ, तो 1/20 का हाफ क्या हो गया, सिंपली 1 बाई, हाँ कि ना। यदि मैंने बोल दिया 7.5%, 7.5%, तो अब देखो ये 2.5 का कितने टाइम्स मल्टीपल है, 3 टाइम्स। यदि देखा जाए तो ये कितने टाइम्स मल्टीपल है, 3 टाइम्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये कितने टाइम्स मल्टीपल है इसका, 2.5 का ये कितने टाइम्स मल्टीपल है, 3 टाइम्स। तो हम सिंपली 2.5 का वैल्यू कितना है, 1/40, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/40। तो मीन्स यदि ये इसका यदि परसेंटेज वैल्यू का एक बेस हमने माना है, उसमें यदि उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आए या फिर डिवीजन के फॉर्म में आए, तो हम इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये सारी बात हुई परसेंटेज का कंप्लीट वर्जन पे, मीन्स कंप्लीट परसेंटेज वैल्यू की बात हुई। यदि हम अब चलते हैं फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू पे, फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू पे, फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट दे देता हूँ कि एक फ्रैक्शन को जैसे हमने लिखा 3/10, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये एक परसेंटेज का एक बेसिक। यदि कोई नंबर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा रहे 3/5/10, ये एक किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन भी तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, मीन्स एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा सीख लेते हैं। 3 है, 5 है और 10 है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको, मतलब कि 10 3 या 30 प्लस 5 तो 35/, 10 3 या 30 प्लस 5 35 या 10, तो 5, ठीक है, 5 7 जा 35 और 8। ये क्या हुआ, हमने फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। लेकिन यदि मैं इसी पे अब परसेंटेज वैल्यू लगाना शुरू कर दूं तो किस तरीके से आप सॉल्व आउट करोगे, इस पे हम आते हैं। मीन्स यदि मैंने बोल दिया 2/5%, कैसे सॉल्व करेंगे, 2/5% है, 2/2 क्या है, 5%, 2/5%, 2/5% है, 2/5%, क्या लिखेंगे, 2/5, और हम क्या करते हैं अपॉन में 100, तो 1/100, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 250, क्या हो गया, 1/5। ये परसेंटेज वैल्यू का एक फ्रैक्शनल वैल्यू निकल गया। मतलब 2/5% था, हमने इसको कट किया, 250 हो गया, और ये 5 हो गया, तो 5 5 25। इसी तरीके से मैं दे दूँ 3/10%, 3/10%। तो आप कहोगे सर 3/10 लिखो, 1/100 लिखो, और ये तो होगा नहीं, तो 3 मैंने दे दिया 4/10%। आप कहोगे सर 4/10 लिखो इंटू 1/100 लिखो, या 4 2 5 जा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/500, ये भी कट हो रहा है 2 से 25, तो मतलब आप कह सकते हो कि 1/, कितना लिख दो, 250। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, परसेंटेज वैल्यू जो फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसको हमने क्या कर लिया, सिंपली
फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब आते हैं, ये तो एक जनरल तरीका हो गया सॉल्व आउट करने का। अब इसी तरीके से हम आते हैं क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले सेक्शन पे, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने लिख दिया 2 होल 1/8, 2 होल 1/8, या फिर मैंने लिख दिया 2 होल 1/8, तो क्या कहोगे सर, 8 2 जा 16 170, ये क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, 8 2 जा 16 170/8। इसका निकालना था परसेंटेज वैल्यू। कहोगे सर 17/8 हुआ ना, अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 1/100 करो, तो 17/, ये इसका फ्रैक्शन है जी। इसी तरीके से मैं बोलूँ, आप 2 होल 3/5, तो आप कहोगे सर 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना था, तो 1/8 कर दो, 13/500, ये परसेंट, ठीक है जी। ये एक परसेंटेज वैल्यू निकालने का। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को हम परसेंटेज वैल्यू में निकाल सकते। मिक्स फ्रैक्शन या और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया आपको 11, जैसे कि हमने दे दिया आपको 11 होल 1/9, तो कहोगे सर इसको निकालने के लिए 99 प्लस 100 हो गया, और 100/9 लिख लो सर, इसको 1/100 करो, 1/9। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजिंग वाली बात यहाँ पे ये है कि 11 होल 1/9 तो लिखा हुआ था, और इसका आंसर हमने 1/9 निकाल दिया। क्या हम इस चीज़ को 11 होल 1/9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 प्लस 1/9 लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा 100/9। देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे है तो नीचे एलसीएम है, तो 9 लिया तो 99 प्लस 1, क्या आया हमारा 100/9 आया, हाँ कि ना? तो ये तो सेम वैल्यू आया यहाँ से जो आया था। लेकिन मैं इसको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से जब हमने लिख दिया कि 11 प्लस 1/9, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर एक बहुत अच्छा आपके साथ गेम खेलता है कि इस फ्रैक्शन को, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का वैल्यू था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 प्लस 0.11, 1/9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही तो मिलेगा आपको, तो फिर मैं इसको लिख दूँ 11.11। अब 11.11 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो अब भी तो हमने सीख लिया कि इसी नंबर को हमने इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसी नंबर को हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसका आंसर क्या आ गया 1/9। लेकिन आपके एग्जाम में जब आपको मान लीजिए कि आपके डीआई में मिल गया 11.11%, अब आप बैठकर सोच रहे हो कि इसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करोगे, 11 पॉइंट को हटाओगे, 11 लिखोगे, अपॉन 100 करोगे, फिर 1/100 करोगे, फिर आप लिखोगे 11 2 टाइम्स 0, और इसी तरीके से आप सॉल्व करते रह जाओगे, लेकिन 1/9 आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है सिंपल फॉर्म में। तो ये एक तरीका जो है ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। फिर है जबकि इस तरीके से आप बनाते हो, तो 11 को हमने क्या किया, 11 को 11 लिखा, 1/9 था, इसको हम 0/9 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, ये 11.11 हो गया। तो ये 11 होल 1/9 वास्तव में कितना आया था, 1/9, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/9।
तो इस तरीके से अब मैं बोल दूं 22.22। अब इसी तरीके से मैं बोल दूं आपको, इसी तरीके से बोल दूं मैं आपको 22.22%। तो फिर आप उसी तरीके से जाओगे, लेकिन आपको याद है कि 11.11 का वैल्यू कितना था, परसेंट का वैल्यू कितना था, 1/9। तो ये 2 टाइम्स मल्टीपल है, मतलब 2/9। इसी तरीके से 33.33, ये 3 टाइम्स इसका मल्टीपल है, तो 3/। इसी तरीके से मैं भी देता हूँ 44.44, 44.44%। तो ये 4 टाइम्स मल्टीपल है, तो आप कहोगे सर 4/। तो इस तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। यदि इस तरीके का हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू में परसेंटेज आ जाए, तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं एक और चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपको मिल गया 112.5%, 112.5% डेसिमल में। अब आप क्या करोगे इसको, देखो इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या 112 मीन्स 112.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 12.5, हाँ कि ना, 100 प्लस 12 प्लस 5 12.5 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 100% का वैल्यू कितना होता है, 1, और 12.5 का कितना वैल्यू होगा, यदि 12.5 का वैल्यू कितना होगा, तो यदि आपको 25% का वैल्यू पता है, 25% का वैल्यू पता है, तो 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। और तो 12.5 जो है इसका क्या है, हाफ है, तो क्या हो जाएगा 1/8, हाँ कि ना, हाँ ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो गया, 9/। तो 112.5 का परसेंटेज वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में कितने आसानी से कन्वर्ट कर लिया, बशर्ते उन सारे तरीकों पे जाने से पहले जो तरीके ट्रेडिशनल है, जिसमें टाइम कंज्यूम हमारा ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं क्या किया हमने, 100 कर दिया, इसको 12.5 लिख लिया, 100 का परसेंटेज वैल्यू मुझे पता है कि 1 होता है, 12.5 का मुझे पता है कि 1/8 होता है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया और क्या हो गया, 8 + 1 हो गया। इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर। तो ये सारे मेथड जो थे वो परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का था। वेयर एज अब हम एक जनरल तरीका देख लेते हैं, और एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू यदि मिल जाए, क्या मिल जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाए, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज, फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने ले लिया 2/5 वाला क्वेश्चन ही लो। तो हमने अभी क्या बताया था आपको कि यदि परसेंटेज को रिमूव करना है तो अपॉन में 100 लगाते हैं, यदि ऐड ऑन करना है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2/5 लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, कितना हो गया 40। ओके सर 40% का क्या वैल्यू 2/5 होगा, 40% का आप देख सकते हो कि कितना होगा, क्या हो गया 2 2। तो मीन्स ये जो मेथड हमने बताया कि जब रिमूव करना होता है परसेंटेज का सिंबल को, तो हम अपॉन में 100 लगा देते हैं, जबकि यदि हमें परसेंटेज के सिंबल को लाना होता है तो हम इंटू 100 कर देते हैं। इसी तरीके से यदि मैं एक फ्रैक्शन वैल्यू दूं आपको 5/10, तो आप क्या करोगे, सिंपली 5/10 इंटू 100, जैसे ये कट गया तो कितना हो गया 50%।
आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज को। और और हमने सीखा कि किस तरीके से परसेंटेज वैल्यू इन जो कंप्लीट परसेंटेज वैल्यू है और फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ परसेंटेज था जो कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में आपको अप्लीकेबल होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था सीआई, एसआई और मेनी मोर चैप्टर्स में, मेंसुरेशन के चैप्टर्स में। ये पार्ट एक तरह से फर्स्ट मान सकते हैं कि परसेंटेज का था। आगे के सेशन में हम और परसेंटेज के कुछ बेसिक फॉर्म्स और कुछ कैलकुलेटिव फॉर्म लेकर आएँगे, जिससे आपको परसेंटेज और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।